हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी के बारे में, जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स को भी कवर करेंगे कंटिन्यूटी के। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो अपन इसको लिखेंगे यहाँ पे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ए function is said to be continuous at a point A if यानी किसी फंक्शन fx, फंक्शन यहाँ पर नाम दे दीजिएगा चाहो तो fx, किसी फंक्शन fx को अपन जो है कंटिन्यूस कहेंगे किसी पॉइंट A पर, यदि if it satisfies following conditions। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है फंक्शन fx is said to be continuous if a point A, है ना, किसी फंक्शन fx को किसी पॉइंट A पर कंटिन्यूस कहेंगे if it satisfies following conditions। तो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? तो पहला कंडीशन है कि fx is defined at x equal to A। that is, इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू a यानी कि एफ ए जो है एग्जिस्ट करना चाहिए इसका। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि अगर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, मेन पॉइंट यही है इसका कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट की मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं उस वीडियो को, है ना। वहाँ कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है लिमिट के बारे में और बहुत प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट वगैरह वहाँ बताया गया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, है ना। चलिए, तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं। x टेंड्स टू a नेगेटिव, ऊपर लिखते हैं, इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। ये आपका राइट हैंड लिमिट है, पर ये fa के इक्वल आ जाए। तो ये कंडीशन यहाँ पे मैन है। जब भी कोई फंक्शन दिया गया है तो अपन ये सारा चीज निकल के चेक करते हैं, अगर इस पूरा सेटिस्फाई हो रहा है तब अपन बोलते हैं फंक्शन जो आपका कंटिन्यूअस होगा। तीसरा एक पॉइंट सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx जो है fa के इक्वल आए, और जो कि कैसा हो, फाइनाइट हो, है ना। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट होना चाहिए, है ना। तो ये आपका डेफिनेशन है यहाँ पे कंटिन्यूटी का। तो इसमें से अगर कोई भी फेल होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा है, तो उस केस में फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना। या मान लीजिए कोई पार्ट इसके इक्वल नहीं आ रहा है, fa के इक्वल नहीं आ रहा है, तब भी वो फंक्शन आपका जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी के लिए तीनों चीज जो है इक्वल होना जरूरी है। इसके बाद हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन के जब हम डिस्कस करेंगे तो लिख रहे हैं कंटिन्यूटी चेक करना है क्वेश्चन का। तो वो होगा चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू, ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है x माइनस टू किस लिए डिफाइन है, व्हेन x या तो x नेगेटिव हो या इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो x-2 है x इक्वल टू 0 और नेगेटिव x के लिए डिफाइन है। और दूसरा फंक्शन है आपका x+1 जो कि पॉजिटिव x, है ना। x की वैल्यू जब पॉजिटिव है उसके लिए डिफाइन है एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया है वो x इक्वल टू 0 है। तो इस फंक्शन की जो अपन को कंटिन्यूटी चेक करना है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, फंक्शन पर लिमिट निकालेंगे, है ना, और उसके बाद अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो तरीका होता है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ पे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपन निकालते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू, अपन ने फॉर्मूला लगाया था x टेंड्स टू a नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे a की जगह कितना है, 0, क्योंकि वो जो अपन किसी पॉइंट की बात कर रहे थे ना, वो पॉइंट a जो है यहाँ पे क्या है, 0 पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x टेंड्स टू, पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा a माइनस fx, है ना। इसको इसके बाद लिख लीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब चूंकि नेगेटिव 0 की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव आपके पास फंक्शन तीन तरीके से डिफाइन है। जो पहला वाला फंक्शन है ना x-2, ये x इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइन है और x की वैल्यू जब नेगेटिव है उसके लिए भी डिफाइन है। दूसरा वाला जो फंक्शन है x+1, वो केवल x जब पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है ना उसके लिए डिफाइन है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव के लिए चेक करना है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हो नेगेटिव के लिए, तो आपको जो है ये फंक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे x-2। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, x-2।
तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जब भी अपन 0 के अराउंड निकाल रहे हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h माइनस 2। तो यहाँ पे x के स्थान पर हमने क्या लिखा 0 माइनस h, क्योंकि 0 की अराउंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड है इसलिए 0 माइनस h यूज किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव था, पर यहाँ पे फंक्शन में x कहीं है ही नहीं, h आ गया, तो इसलिए अपना लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे क्या लिख दिया h टेंड्स टू 0। तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस h माइनस 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे जब h की लिमिट को 0 पुट करेंगे, यानी h के स्थान पर जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा ये 0 माइनस 2, इसका मतलब ये आएगा आपका माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया है वो -2 आया है। इसी तरीके से अपन को जो है राइट हैंड लिमिट यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो राइट हैंड लिमिट की जब बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट है ना, तो राइट हैंड लिमिट को यहाँ पे अपन जब लिखेंगे तो वो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये लिखा था उसमें, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। अब राइट हैंड लिमिट जब यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपन को a के स्थान पे क्या पुट करना है 0, क्योंकि अपन को 0 पर लिमिट चेक करना, 0 पर जो है कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे fx। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो फंक्शन था ये x इक्वल टू 0 और x नेगेटिव के लिए तो डिफाइन था x माइनस 2। अब आपकी बात कर रहा है ये 0 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। तो राइट हैंड लिमिट के केस में फंक्शन का वैल्यू जो होगा ना आपका, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए यहाँ पे आपका x प्लस 1। तो फंक्शन की वैल्यू अपन क्या लेने वाले हैं यहाँ पे fx की जगह पे अपन को क्या लेना है x प्लस 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा x प्लस 1 कहाँ से लिया गया है, क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन जो है डिफाइन है। तो अपन इसको ले सकते हैं यहाँ पे x प्लस 1। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करी थी ना, तो वहां मैंने क्या लिया था x टेंड्स टू 0 प्लस x प्लस 1, और मैंने उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट रखा तो मैंने x के स्थान पे क्या पुट किया था 0 माइनस h। अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ तो मुझे x के स्थान पे पुट करना पड़ेगा 0 प्लस h। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, चूंकि h में आपका ये आएगा 0 प्लस h प्लस 1, तो लिमिटिंग वैल्यू भी कहाँ से कहाँ जाएगी h टेंड्स टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा h प्लस 1। जैसे ही h के स्थान पर लिमिट को डायरेक्टली पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1, जो कि आपका आ जाएगा 1। तो राइट हैंड लिमिट जो आपका कैलकुलेशन के बाद आया वो 1 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट आप यहाँ से देख सकते हैं जो कि कितना आया था -2। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। तो आपका जब यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, हमने कंटिन्यूटी के लिए क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू, है ना, ये तीनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही है, तो उस केस में फंक्शन जो आपका कंटिन्यूअस होएगा ही नहीं, है ना। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट, जो आपका fx है ना फंक्शन जो दिया था, ये आपका जो fx है वो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं यहाँ से। अगला एक क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव दैट द फंक्शन fx is equal to 1 minus x when x is negative and 1 plus x when x is positive is continuous at x equal to 0। ये लेस देन इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। प्रूव दैट फंक्शन 1 minus x, x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 plus x when x is positive इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूटी चेक करना है आपको पॉइंट x इक्वल टू 0 पर, है ना। तो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है आपके पास fx। तो चलिए देखते हैं इसको, सेम लॉजिक जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने यूज किया था वही यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, जिसके लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, चूंकि 0 पर निकालना इसलिए मैं लिख रहा हूँ 0 नेगेटिव fx। अब देखिए नेगेटिव 0 की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये वाला पार्ट यूज होगा x इज लेस देन 0, मतलब x इज नेगेटिव। तो नेगेटिवली फंक्शन कौन सा 1 minus x, तो आपको क्या लिखना है fx, और ये fx आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, fx आपका हो जाएगा 1 minus x। ठीक है, अब चूंकि आप किसके अराउंड निकाल रहे हो इसको, यहाँ पे
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लगती है 1 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मुझे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अपन लिखते हैं h टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखना है आपको 0 माइनस एच, क्योंकि अपन 0 के अराउंड निकाल रहे हैं। वैसे अपन लिखते हैं x इक्वल टू a माइनस एच, है ना। a यहाँ पे एक्चुअली क्या है 0 है ना, तो अपन को क्या लिखना है 0 माइनस एच। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए फंक्शन है आपका 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स के स्थान पर लिखना है 0 माइनस एच। यहाँ थोड़ा बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं माइनस का, तो थोड़ा ध्यान रखना, माइनस को बाहर लगाना है, फिर ब्रैकेट में 0 माइनस एच, उसके बाद इसको ऑफ करना है, नहीं तो आप माइनस की यहाँ पे गलती कर देंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे बचेगा, ये देख सकते हैं इसको 1 0 माइनस एच, मतलब केवल माइनस एच, और आगे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा, है ना। अब h की जब आप यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0, इसका मतलब आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपका आ चुका है 1। अब हम बात करने वाले हैं राइट हैंड लिमिट के बारे में। जब हम राइट हैंड लिमिट को यूज करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 का यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि फंक्शन आपका होने वाला है 1 प्लस एक्स। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। तो अब बात करने वाले हैं हम राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट की जब बात करेंगे तो फॉर्मूला वही लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, है ना, fx। तो यहाँ पे ये लिखेंगे लिमिट, चूंकि आपका a क्या है, मतलब पॉइंट जिसके अराउंड आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो 0 है, तो 0 प्लस fx का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो क्या है 1 प्लस एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आपको लेना है 1 प्लस एक्स। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वही मैंने बताया था, यहाँ पे आपको x क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट यूज कर रहे हो तो 0 प्लस एच, एक्चुअल फॉर्मूला होता है a प्लस एच, है ना। तो a यहाँ पे 0 है तो इसको 0 प्लस एच लेना पड़ेगा। तो अब जब 0 प्लस एच लेंगे तो फिर लिमिटिंग वैल्यू x की तो होगी नहीं, वो आपकी हो जाएगी h टेंड्स टू 0। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस एच, है ना। तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा ये 1 प्लस एच। जब आप h के स्थान पे जब 0 पुट करेंगे, कैसे ये पुट करते हैं मैंने आपको लिमिट में सारा समझा चुका हूँ। तो लिमिट वाला जो आपका वीडियो लेक्चर आप उसको जाके देख सकते हैं पूरी तरीके से, तो आपको समझ में भी आएगा कैसे इसको करना है, ठीक है। तो h के स्थान पे जब आप 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 0, यानी कि ये भी आपका क्या आ जाएगा 1, यानी कि आपका राइट हैंड लिमिट जो है वो भी कितना आ चुका है 1। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन पे जो वैल्यू यानी कि एफ ए यानी f0 चेक करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स किस किस के लिए डिफाइन है, x जब नेगेटिव हो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपको लेना है उसके लिए भी, और x इक्वल टू 0 के लिए भी। तो x इक्वल टू 0 की जब बात करें तब भी आपको 1 माइनस एक्स ही लेना है। तो एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या है, जब मैं यही चेक कर देता हूँ उसको, जब एफ एक्स इक्वल टू आपको लेना है 1 माइनस एक्स, कब, जब x आपका क्या है 0। तो आपको 0 पे भी चेक करना है, यानी एफ ए पे भी चेक करना है। तो f0 आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, यानी कि f0 भी उस पॉइंट पे जब वैल्यू निकाल रहे हैं वो भी आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जिसके अराउंड आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, वो तीनों जब आपकी इक्वल आ जाती हैं तो अपन कहते हैं फंक्शन आपका है कंटिन्यूअस, है ना। क्वेश्चन में दिया भी है कि प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। तो अपन लास्ट में लिख सकते हैं hence given function fx is continuous at a point x equal to 0। तो आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो x equal to 0 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कंटिन्यूटी का। फिर भी कहीं अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की वहाँ पे कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो ये है कि आपके पास कंटिन्यूटी चेक करना है आपको, जहाँ फंक्शन डिफाइन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। ये फंक्शन डिफाइन है किसके लिए, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। जब भी आपको इस तरीके से लिखे आता है ना एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फंक्शन है वो दोनों के लिए डिफाइन है। एक्स जब नेगेटिव 0 है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं उसके लिए, और x जब पॉजिटिव है ना, उन दोनों के लिए जो है ये डिफाइन होता है x इज नॉन इक्वल टू 3। और दूसरा दिया है f3 इक्वल टू 0 एट पॉइंट एट x इक्वल टू 3। तो आपको जो चेक क्या करना है, कंटिन्यूटी निकालना है। कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 3 पर।
तो तरीका वही जो भी हमने डिस्कस किया होता प्रीवियस क्वेश्चंस में, अगर आपको वो समझ में आए होंगे तो आप बेहद आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, यही फॉर्मूला होता था। चूंकि यहाँ पे a आपका कितना है 3, तो x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे fx, चूंकि देखिए मैंने आपको बोला था x इज नॉट इक्वल टू 3 यहाँ पे दिया है, इसका मतलब x नेगेटिव जब हो और x पॉजिटिव हो उसके लिए फंक्शन आपका यही डिफाइन रहेगा, राइट। तो आपका यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो फंक्शन आपका क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये आपका आ जाएगा, अब आपको क्या करना, वही मैंने बताया था ना, x इक्वल टू a प्लस a माइनस h पुट करना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। चूंकि यहाँ पे आपका a क्या है 3, तो x इक्वल टू आपको क्या पुट करना पड़ेगा 3 माइनस h। 3 इसलिए क्योंकि अभी तक प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने x इक्वल टू 0 के अराउंड जो है कंटिन्यूटी चेक किया था, है ना। और इस क्वेश्चन में हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी अराउंड x इक्वल टू 3, जो आपका पॉइंट है वो x इक्वल टू क्या है 3 है। तो यहाँ पे हम a के स्थान पे क्या पुट कर रहे हैं 3, तो ये 3 माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ पे वही आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 3, और यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस जो 3 लिखा हुआ है उसके स्थान पे क्या आएगा, मॉड ऑफ x की जगह आ जाएगा 3 माइनस h माइनस 3 मॉड क्लोज अपॉन x माइनस सॉरी x की जगह आ जाएगा 3 माइनस h। तो यहाँ पे आपको लिखना है x के स्थान पे, क्योंकि x माइनस 3 है तो x की जगह क्या लिखना है 3 माइनस h, और माइनस 3 है ही ऑलरेडी। अब इसको सॉल्व करना है तो आ जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 3, अब ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस h अपॉन नीचे प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल तो माइनस h। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 3। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी अगर मॉड x लिखा हुआ है तो मॉड x भी x होता है, और मॉड ऑफ माइनस x जो है ना ये भी आपका जो है x होता है। तो मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा जो है पॉजिटिव ही आती है, नेगेटिव नहीं लेते उसको। तो मॉड ऑफ माइनस h यहाँ से क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, नीचे लिखा है माइनस h से h कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा लिमिट। अब इसमें लिमिट h टेंड्स टू 3 रखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका तो आप लिमिट डायरेक्टली रखेंगे भी नहीं क्योंकि इसमें h ही नहीं आ रहा, तो सारे टप का लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, है ना। तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपने कैलकुलेट करी है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है, सॉरी माइनस 1 आ रही है। कितना आ रहा है -1 है, क्योंकि नीचे आपका माइनस h लिखा हुआ है ना, तो आपका -1 आएगा। यहाँ से थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ये आपका जो लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का वो -1 आ रहा है। अब आपको जो राइट हैंड लिमिट चेक करना है ना, तो देखिए राइट हैंड लिमिट यहाँ से कैसे चेक करेंगे, और वो पॉइंट आपका क्या है x इक्वल टू 3 पे चेक करना है। राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन आपको यही वाला लेना है, क्योंकि आपको बता चुके हैं x इज नॉट इक्वल टू 3 के लिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों एक ही फंक्शन को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए, तो जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट, जिस पॉइंट के अराउंड आप जो है जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो क्या है x टेंड्स टू 3 प्लस, है ना। तो fx आपका क्या आएगा, fx भी आएगा मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, ये x माइनस 3 लिखा हुआ है। अब आपने क्या करा 3 प्लस h, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि x इक्वल टू, जब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो अपन लेते हैं a प्लस h। अब a चूंकि किसके पॉइंट के अराउंड निकालना है 3 के अराउंड, तो x कितना आ जाएगा 3 प्लस h। तो जहां जहां इस जगह आपको x दिख रहा है वहां पे आपको 3 प्लस h पुट करना है। तो जैसे ही x के स्थान पर 3 प्लस h पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जो लिमिट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी h में, तो आ जाएगी h टेंड्स टू 3 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस h माइनस 3 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3। ये प्लस का जो ऊपर सिंबल है ना, ये केवल ये शो करता है ये राइट हैंड लिमिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, बस, है ना। ऐसा मत सोचना 3 प्लस और 3 माइनस का कोई ऐसा, वो सिर्फ इंडिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट अपन यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपने को क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 3, है ना। यहाँ पे आ जाते 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा मॉड ऑफ h अपॉन, यहाँ से भी 3 से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा प्लस मॉड h। अब मॉड h का वैल्यू कितना होता है, मॉड h का वैल्यू h ही रहेगा, तो ये आपका h अपॉन h जो कि आ जाएगा 1। तो अब 1 चूंकि आ गया कांस्टेंट वैल्यू तो उस पर लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि राइट हैंड लिमिट जो है उसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपने कैलकुलेट करी थी वो आ रही थी आपकी -1, है ना। राइट हैंड लिमिट आ रही है +1, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है ना, ये दोनों ही इक्वल नहीं है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है ना, तब अपन कह सकते हैं आपका जो फंक्शन है f(x) वो
कंटिन्यूस नहीं होगा, नॉट कंटिन्यूस। इसको अपन थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। आपका जो फंक्शन डिफाइन था वो x इक्वल टू 3 पर जो है कंटिन्यूस नहीं होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तीनों ही क्वेश्चन बेहद आसान कराए हैं। फिर भी कहीं कोई अगर डाउट रह गया हो जो आपके मन में संदेह पैदा करे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ आंसर करने की जो है कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी फाइंड करना है, आपको चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ फंक्शन लिख रहा हूँ, आपको चेक करना है। मैं बताऊंगा हालांकि यहाँ से किस तरीके से उसको जो है चेक करना है। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, वो है यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, सॉरी e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, है ना। ये किसके लिए डिफाइन है, x जब आपका नॉन जीरो है। तो जब भी नॉन जीरो लिखते हैं, हालांकि अभी बताएंगे आपको। और दूसरा दिया है जीरो है फंक्शन का वैल्यू, कब, जब x इक्वल टू जीरो है ना। तो इस तरीके से डिफाइन है। और वो क्वेश्चन कह रहा है x इक्वल टू जीरो पर आपको चेक करना है कि जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है ना। चलिए देखते हैं इसको। तो चेक करने का तरीका वही है, आपको जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। और फंक्शन पे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, फंक्शन पे वैल्यू ऑलरेडी क्या दी है, जीरो, यानी x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स, यही फॉर्मूला होता था, है ना। तो अब आपको क्या करना है, जीरो के राउंड निकलना है। तो a आपका कितना बन जाएगा, a हो जाएगा आपका जीरो नेगेटिव। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि ये लिखा है x इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है आपका ये वाला जो फंक्शन है वो x नेगेटिव के लिए भी डिफाइन है और x पॉजिटिव के लिए, यानी जब लेफ्ट हैंड लिमिट आप यूज करोगे उसके लिए भी ये फंक्शन डिफाइन है। कौन सा वाला, ये वाला। और राइट हैंड लिमिट जब यूज करोगे उसके लिए भी सेम फंक्शन डिफाइन रहेगा। ठीक है, और x इक्वल टू जीरो पर तो वैल्यू जीरो ही आ रही है, तो वो फंक्शन पे वैल्यू जो है आपका ऑलरेडी जीरो दी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स अपन को लिखना है, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो अपन x के स्थान पर क्या पुट करते हैं, a माइनस एच। अब यहाँ पे a आपका क्या है, जीरो, क्योंकि आपका ड्यूरेटिव कहाँ चेक कर रहे हैं, पॉइंट जीरो पे। ये हो गया जीरो माइनस एच। इसका मतलब है ये हुआ x इक्वल टू जीरो माइनस एच, आपको जो है इस फंक्शन में जो यहाँ पे पुट करना है। तो देखते हैं इसको, ये आ जाएगा यहाँ से लिमिट। अब चूंकि जब इसमें x के स्थान पर जीरो माइनस एच पुट करोगे तो इस फंक्शन में जो आपको दिख रहा है इसमें कहीं x नहीं रहेगा, सब जगह आपका जो है h आ जाएगा। तो आप लिमिटिंग वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, h टेंड्स टू जीरो। तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस x की जगह आ जाएगा जीरो माइनस एच और नीचे आएगा माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस जीरो माइनस एच, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखिए e की पावर जीरो माइनस एच आपका माइनस एच ही रहेगा, माइनस एच इंटू माइनस, तो ये आपका आ जाएगा e की पावर h माइनस 1 अपॉन, ऐसे ही सिमिलरली नीचे आ जाएगा e की पावर जीरो माइनस एच, आपका माइनस एच होगा, माइनस एच का जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा e की पावर h प्लस 1। अब आपको क्या करना है, लिमिट रखना है। जैसे यहाँ पे h के स्थान पे जीरो पुट करेंगे इस फंक्शन में जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आएगा e की पावर जीरो माइनस 1 अपॉन e की पावर जीरो प्लस 1। आपको अच्छे से पता है किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर जीरो है, एनी नंबर, कोई नंबर है उसके ऊपर पावर अगर जीरो, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ इसको कैलकुलेट करने वाला हूँ, तो आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि e की पावर जीरो का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 1, है ना। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 अपॉन 1 प्लस 1 2। जीरो में आप किसी भी नंबर से अगर डिवाइड दे रहे हैं, पॉइंट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। जीरो में आप किसी भी नंबर 2 से डिफाइन दे रहे हैं या कांस्टेंट वैल्यू से डिफाइन दे रहे हैं, तो आप 0.2 क्या दे देगा, आपको 0 दे देगा। तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना वो कितना आ गया, 0। अब आपको राइट हैंड लिमिट और चेक करना है यहाँ से। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड लिमिट चेक करना है। तो राइट हैंड लिमिट अपन कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू, जीरो पर निकालना है इसलिए जीरो प्लस एफ एक्स, है ना।
तो एफ एक्स का भी वैल्यू रख लीजिएगा, वही नॉन जीरो पर डिफाइन था, एक्स इज नॉन जीरो के लिए फंक्शन डिफाइन था, वही ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन। अब आपको क्या करना है, चूंकि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स के स्थान पर आपको पुट करना है जीरो प्लस एच, यानी ए प्लस एच फॉर्मूला होता है, ए क्या है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच, यानी आपको पुट करना है एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच। तो जैसे ही आप इसमें एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच पुट करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस जीरो प्लस एच माइनस वन अपॉन ई की पावर माइनस जीरो प्लस एच प्लस वन। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस, यहाँ पे आएगा देखिए ई की पावर जीरो प्लस एच एच ही रहेगा, तो आ जाएगा ई की पावर माइनस जीरो माइनस वन अपॉन ई की पावर माइनस जीरो नहीं आएगा, सॉरी एच आएगा, ई की पावर माइनस एच अपॉन ई की पावर माइनस एच और ये प्लस वन। जैसे आप लिमिट अब डायरेक्ट पुट करेंगे एच के स्थान पे जीरो, तो ये आपका आ जाएगा ई की पावर माइनस जीरो माइनस वन और ई की पावर माइनस जीरो प्लस वन। ये माइनस जीरो हमने लिख दिया है एक नोटेशन के लिए, एक्चुअली जीरो जो होता है वो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही ये पॉजिटिव होता है, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। तो आपको ये एक्चुअली ई की पावर जीरो ही है ना, ये क्या है ई की पावर जीरो। थोड़ी देर पहले बताया ई की पावर जीरो कितना होता है, वन होता है, तो हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन प्लस वन, वन माइनस वन यानी जीरो अपॉन टू, ये भी आपको क्या दे देगा जीरो। तो राइट हैंड लिमिट भी आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट आ रहा है वो भी जो है कितना आ रहा है जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ी देर पहले अपन ने जो कैलकुलेट किया वो भी कितना है जीरो, और फंक्शन पे जो वैल्यू यानी कि जीरो दिया था ना एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन का वैल्यू, तो एफ जीरो भी आपका क्या आ रहा है जीरो। तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का जो वैल्यू है, ये तीनों ही आपके क्या आ रहे हैं जीरो आ रहे हैं, इसलिए आपका जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। आई होप आपके ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, फिर भी कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द फंक्शन fx is equal to, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ दिया है इफ x इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, और दूसरा जो फंक्शन है वो दिया है अल्फा व्हेन x इज इक्वल टू माइनस वन। तो वो कह रहा है, एक दे रहा है इज कंटिन्यूअस, ये आपका कंटिन्यूअस दे रहा है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू माइनस वन पर, है ना। तो क्वेश्चन दिया था फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू जो है फाइंड करना है, जो आपका जो फंक्शन है वो x इक्वल टू माइनस वन पर आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है ना। इसका मतलब है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू जो है x इज इक्वल टू माइनस वन पर इक्वल है ना, ये दिया हुआ है आपको। तो चलिए देखते हैं इसको यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा वही तरीका रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने का, तो जिसको हम लिखेंगे, या आप डायरेक्टली फंक्शन पे लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना, फंक्शन पे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्या दिया है, अल्फा वैल्यू दिया है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर। तो चाहे तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपन को जो अल्फा की सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए आपका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस वन पे चेक करना है, तो एक्स टेंड्स टू माइनस वन माइनस ये एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन। जब इसके एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री के जब फैक्टर करोगे ना, तो फैक्टर करने के बाद यहाँ पे आपको फैक्टर करना नहीं सिखाऊंगा, बहुत बार मैं आपको ट्राई कर चुका हूँ यहाँ पे हाउ टू डू द फैक्टर, फिर भी एक शॉर्ट बता देता हूँ साइड से। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसका आपको फैक्टर करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, वन है, इसका मल्टीप्लाई करना है माइनस थ्री में, तो आ जाएगा माइनस थ्री या थ्री आ जाएगा, थ्री का से फैक्टर करना है कि सिंबल लगा ना माइनस, कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद माइनस का टू एक्स आ जाए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, यानी माइनस थ्री और वन का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस थ्री आ जाएगा, और माइनस थ्री एक्स में से जब एक्स हटाओगे तो आपके पास माइनस टू एक्स बच जाएगा।
x कॉमन ले लीजिएगा इन दोनों से, तो x माइनस 3 बचेगा, +1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 आ जाएगा। इन दोनों से x माइनस 3 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 जो है फैक्टर आ चुके हैं आपका न्यूमरेटर वाले पार्ट के, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। एक्स प्लस 1 है नीचे, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगा ना वो बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x प्लस 3, है ना, ये आएगा। तो ये इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, क्योंकि x के स्थान पर जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस के कितना आता है, 4 आता है। और आपका मैंने बोला था ना, चूंकि इसमें आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड में दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिएगा या राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, 4। और फंक्शन पे वैल्यू जो है ना x इक्वल टू -1 पे वो अल्फा दी हुई है, यानी कि f -1 का जो वैल्यू है ना वो आपको अल्फा दिया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन पे वैल्यू, ये इक्वल आना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट इसके इक्वल आना चाहिए, है ना, क्योंकि तीनों ही इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपका फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया आपका 4 और फंक्शन का वैल्यू जो -1 पे है वो ऑलरेडी कितना दिया हुआ फंक्शन में, अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 4 आया है। तो इस तरीके से जो है आप अगर कोई वैल्यू अगर आपसे फाइंड आउट करवानी कहता है तो इस तरीके से जो आप वैल्यू को फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई अगर डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।